स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, गॉस लॉ पे आधारित। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर 1.27 आर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स दिया हुआ है अल्फा एक्स टू द पावर 1/2 और वाई के अलोंग एंड जेड के अलोंग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो एक्स और एक्स के अलोंग ही केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। हाँ, यहाँ अल्फा की वैल्यू भी बोलती है कि 800 न्यूटन पर कूलम मीटर का पावर 1/2 लेना है। कैलकुलेट दी फ्लक्स थ्रू द क्यूब। पहला क्वेश्चन है, हमें क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स होगा वो निकालना है। देखिए, सबसे सिंपल सी बात है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल एक्स डायरेक्शन में है, वो केवल एक्स डायरेक्शन में, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा केवल एक्स डायरेक्शन में इस तरह से है। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स में है, वाई में कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, साथ ही साथ जेड में कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। दैट मीन्स कि जो भी फील्ड लाइन होगा वो केवल और केवल इस फेज से पास हो सकता है और इस फेज से पास हो सकता है। ये जो ऊपर वाला फेस है इससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। ऊपर वाला फेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ऐसे रखा हुआ है। एरिया वेक्टर देखेंगे तो ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स में ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। थीटा में अगर 90 रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा ना, तो इसीलिए उस वाले फेज से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास नहीं होगा। सेम नीचे वाला भी उसी तरह से है, सामने वाला जो फेस है इससे भी और पीछे वाला जो फेस है उससे भी, मतलब टोटल 4 ऐसे फेस हैं जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा ही नहीं। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा पास वो केवल इससे और इससे पास होगा। बाकी 4 ऐसे सरफेस हैं, 4 ऐसे क्यूब के सरफेस हैं जिससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होगा। इसी वजह से उन चारों की वजह से कोई भी फ्लक्स हम नहीं लिखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे 2 साइड्स है, इस साइड को मान लीजिए 1 और इस वाले को मान लीजिए 2। तो इन्हीं दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो पहला साइड ये है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी 1 के लिए वो हो जाएगी अल्फा एक्स की जगह 1/2। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो साइड है ये एक्स एक्सिस में रखा हुआ है, और कहाँ पे है एक्स एक्सिस में? तो ये a,0 पे है। और ये जो फेस है ये कहाँ पे है? तो 2a,0 पे है, क्योंकि ए और आगे बढ़ना पड़ रहा है। समझ रहे बात? तो इनकी जो एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज हैं वो हमें इस वाले इक्वेशन में रखनी होगी, तभी जाकर के उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चलेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वो एक्स के साथ चेंज हो रहा है। तो ये फर्स्ट साइड के लिए लिख दिया हमने। सेम उसी तरह से यहाँ पर हमारा आगे चल के सेकेंड साइड है। तो इस सेकेंड साइड के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे हम लोग तो लिखेंगे अल्फा एक्स के जगह पर 2a का पावर 1/2। तो ये सेकेंड वाले फेस के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब डायरेक्शन देख लीजिए। तो डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्स एक्सिस में ऐसे है, सेम इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। समझ रहे हैं बात? अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? देखिए, ये जो एरिया वेक्टर है वो आपका यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट वाले सरफेस के लिए क्वेश्चन में। दैट की हमारी एरिया वेक्टर फर्स्ट वाले के लिए ऐसे होगी और सेकंड वाले के लिए ऐसे होगी, क्योंकि आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है। परपेंडिकुलर तो होता है सरफेस पे लेकिन बाहर की तरफ होता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर है वो फर्स्ट वाले के लिए ऐसे हो जाएगा और सेकेंड वाले के लिए सेम उसी के डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। अब फ्लक्स ड्यू टू 1, तो ये फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। सो E1 तो E1 की वैल्यू कितनी है? अल्फा a टू द पावर 1/2 डॉट किस डायरेक्शन में है? ये आई कैप के एक्स के डायरेक्शन में। डॉट ए की वैल्यू कितनी होगी एरिया की? तो एरिया ऑफ द फेस कितना? ए इंटू ए, साइड इंटू साइड। सो ए स्क्वायर, डायरेक्शन होगा माइनस आई कैप क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा लेकिन नेगेटिव साइन यहाँ पे बचा रहेगा। सो माइनस अल्फा ए टू द पावर 2 प्लस 1/2 5/2। ये हमारा हो गया फ्लक्स ड्यू टू 1। सिमिलरली उसी तरह से हम लोग फ्लक्स ड्यू टू 2 निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड है अल्फा 2a टू द पावर 1/2 और डायरेक्शन है एक्स एक्सिस में पॉजिटिव में, तो आई कैप।
डॉट एरिया तो वही होगा ए स्क्वायर, और डायरेक्शन एरिया वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही है इसलिए प्लस आई कैप। सो आई डॉट आई 1 हो गया। सो ये आ जाएगा अल्फा इंटू 2a⁵/2, लेकिन 2 का पावर 1/2 रहेगा। ठीक है, तो 2 का पावर 1/2 रहेगा और a का पावर 1/2 और यहाँ से a का पावर 2, तो a का पावर 5/2। तो नेट फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा? नेट फ्लक्स हो जाएगा φ1 + φ2। तो φ1 कितना है? माइनस अल्फा a⁵5/2 और प्लस अल्फा 2 का पावर 1/2 a⁵5/2। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा अल्फा a⁵5/2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? √2 - 1। अब वैल्यूज हम लोग रख देते हैं। सो वैल्यूज रखो। अल्फा की वैल्यू थी 800, ए की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर थी शायद, हाँ तो 0.1 मीटर है। ठीक है, ए की वैल्यू है 0.1 मीटर टू द पावर 5/2 और √2 की वैल्यू होती है 1.41 - 1। तो अब यहाँ सॉल्व करिए। 800 इंटू, देखिए 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए और बाई 10⁵ रख दीजिए, क्योंकि देखिए 1 का मतलब 0.1 का मतलब 1/10, इसका पावर 5 और इसका पावर 1/2, तभी तो 5/2 होगा। तो मतलब कि 10⁵ हो जाएगा उसका वैल्यू 1/10⁵, और इसका रूट करना है। ठीक है, तो 10⁵ का मतलब कितना हो गया? 10 का पावर 4 इंटू 10। तो 10 का पावर 4 का रूट हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और √10 कितना होता है? तो √10 तो आपको पता ही होगा, दैट √10 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है, 3.16। तो इसीलिए इसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैलकुलेशन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन आपका पहले से अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से। तो ये आएगा 0.41, 1.41 - 1, 0.41। ये हो जाएगा 800 इंटू 1/10 का हो जाएगा स्क्वायर और इंटू √10 मतलब 3.14, क्योंकि 10 का पावर 5 है तो 10 का पावर 4 अलग कर देंगे, 10 अलग कर देंगे, तो 10 का पावर 4 हो जाएगा 10 का स्क्वायर और 10 का रूट हो जाएगा 3.14, इस तरह से कर देंगे। अब इसको हम लोग 2 और 2 खत्म हो गया यहाँ से। अब ये 8 इंटू 4.1 आया, 8 इंटू 4.1, सॉरी 8 इंटू 0.41 डिवाइडेड बाई 3.14। तो ये जो हमारा आ रहा है यहाँ, ये आ रहा है 1.04। कितना आ रहा है? 1.04, और राउंड ऑफ करेंगे तो 1.044 है, बाद में 5 है तो 1.0, हाँ 1.04 आप रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। ठीक है, तो दी फ्लक्स थ्रू द क्यूब आ गया। सेकेंड पार्ट है चार्ज विद द क्यूब। ठीक है, चार्ज अगर आपको निकालना है क्यूब के थ्रू कितना होगा, तो उसके लिए आप यूज कर लीजिए गॉस लॉ। तो गॉस लॉ बोलता है दैट कि फ्लक्स इक्वल्स टू होता है Q/ε0। अब ये चार्ज इनक्लोज्ड होता है, क्या होता है? चार्ज इनक्लोज्ड। तो ये चार्ज इनक्लोज्ड मतलब हमें क्यूब के थ्रू निकालना है, तो इसको सिंपली हम लोग φ×ε0 कर देंगे। तो चार्ज इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा? चार्ज इनक्लोज्ड हो जाएगा φ×ε0। फाई की वैल्यू कितनी आई है? 1.04, और ε0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये कितना आ जाएगा? 1.04 इंटू 8.85, सो 9.204, या 9.2 रहने दो, 9.2 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा फ्लक्स गॉस लॉ से चार्ज इनक्लोज आ गया, और इससे हमने फ्लक्स पहले निकाल लिया था। तो आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।